प्रकाश सर, कैसे हैं आप? जी धन्यवाद, मैं ठीक हूँ। सर, चुनावी साल है तो बजट से उम्मीदें भी होंगी, तो लोक लुभावन होगा बजट, अंतरिम बजट मोदी है तो मुमकिन है। देखिए, कल जिस प्रकार से अंतरिम बजट हमारी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी रखने वाली है, और ये चूंकि अंतरिम बजट है, इससे पहले 6 मरतबा वो बजट रख चुकी है और देश की प्रगति में वो बजट जो है वो बेहतर रूप से इस्तेमाल किया गया। फोकस चुनाव पर ही होगा ना सर? जो है जीएसटी का संग्रह किया गया और इतना अच्छा संग्रह हुआ कि वो पैसा जो हमने जो कर के रूप में इकट्ठा किया, उस पैसे को अब आगे जो अगला जो बजट है उसमें हम समझते हैं कि मुझे लगता है कि बजट में और पैसा बढ़ने वाला है। नहीं, चुनाव पर ही फोकस होगा ना सर पूरा, लगता है ना आपको? नहीं, देश की जनता और देश को प्रगति देने के लिए ये बजट रखा जा रहा है। लेकिन प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि आप लोग सिर्फ जो है सपने दिखाएंगे इस बजट में, इससे ज्यादा कुछ नहीं। नहीं, हमने सपने दिखाए नहीं, हमने सपने साकार किए हैं। और प्रोफेसर साहब जिस अभी दुनिया में जी रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इनको इस चीज का अनुभव हो पा रहा है, या अनुभव होने के बावजूद भी ये चीज को नहीं बोल पा रहे हैं। जिस तरीके से देश ने पिछले 2014 से आज तक जो प्रगति की है, आज हम टीवी इस पे चैनल पर बैठ करके, घर से बैठ करके जो है ना काम कर रहे हैं, कितनी ईमानदारी के साथ में हर क्षेत्र में काम हुआ है, हर क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ है। ये 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त अनाज मिलने की बात, उससे बेचैन हो रहे हैं। अरे ये तो सरकार की जिम्मेवारी है कि जो है प्रोफेसर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर आदित्य पासवान जी भी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस का चेहरा करे। एक मिनट रुकिए ना, आपने सवाल उठाया, आप जवाब ले लीजिए। प्रकाश जी, वो 80 करोड़ लोग कौन है जिन्हें मुफ्त में राशन दिया जा रहा है? देखिए, जो इस वक्त में 80 करोड़ लोग वो हैं, हाँ। जिनके पास पैसा है, मतलब वो कमा पा रहे हैं, मगर चूंकि वो परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं होता है उनका कमाने का, देहातों में रहते हैं, या कुछ बुजुर्ग जिस तरीके से हैं वो उनके पास में सीधे तौर पर आय नहीं होती है, तो इस कारण से उन लोगों को सुरक्षित रखना और उन लोगों तक भोजन पहुंचाना, सर, हम पूरे देश में फ्री राशन दे रहे हैं ना, मैं तभी आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, मैं ये किसी एक विशेष के लिए तो है नहीं, 80 करोड़ आबादी। हाँ, हर एक जो बीपीएल कार्ड धारक है, जरूरतमंद है, उनको सबको दिया जाएगा। अच्छा, तो मतलब अभी तक जो है लोग गरीबी रेखा से बाहर नहीं निकले, राइट? ये गरीबी रेखा का आंकड़ा नहीं है, ये सरकार की जिम्मेवारी है। किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में सरकार की जिम्मेदारी है या वोट की गारंटी है? नहीं, ये सरकार की जिम्मेवारी। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। सर, देश में 141वें नंबर पर प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम हैं। मेरी बात सुन ले, प्रति व्यक्ति आय जो है वो बता रहा हूँ मैं आपको, 2007 की बात बता रहा हूँ, जिस वक्त में मैं सिकंदराराव की घटना है, एक परिवार में 7 लोग जो है उन्होंने आत्महत्या की, और सभी लोग, जिसमें 3 साल का बच्चा भी था और 60 साल के बुजुर्ग भी, उन सब लोगों का जब पोस्टमार्टम किया गया तो उसमें एक दाना उनके पेट में अन्न का नहीं था। तो स्थिति ऐसा होती है कि परिस्थितियां कई बार ऐसी होती हैं कि कहीं रोजगार नहीं मिला, किसी प्रकार की दिहाड़ी नहीं बनी, तो भोजन की परेशानी हो जाती है। तो यानी आप ये मान रहे हो कि बेरोजगारी एक समस्या है? ये हमारी एक नैतिक जिम्मेवारी है। प्रकाश सर, यानी आप मान रहे हो कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है? बेरोजगारी नहीं है। हाँ। बेरोजगारी, देखिए, कई ऐसे लोग होते हैं, कई बच्चे हैं, कई ऐसे परिवार हैं जिनके पास में भोजन नहीं पहुंच पा रहा। हर आदमी को रोजगार नहीं है, हर रोजगार है देश में, मगर भोजन सबसे पहले। सर, अगर आंकड़े गलत दूंगा तो आप करेक्ट कर दीजिएगा। आंकड़े नहीं, मेरी बात सुने पहले आप। नहीं सर, आप तो आंकड़े ही देते हैं ना मेरी बात को। देश में अगर एक परिवार में कोई व्यक्ति कमा रहा है और वो उसका वो व्यवस्था पूरे घर तक नहीं पहुंच पा रही है, तो उन लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सरकार की जिम्मेवारी 141वें नंबर पर प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम है कि नहीं सर? पूरी दुनिया में 141वें नंबर पर है प्रति व्यक्ति आय के मामले में। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? बिल्कुल, ये आंकड़े अपनी समझ में नहीं आते। भारत में आज की डेट में
दुनिया की सारी बेहतरीन कारें जिनके बारे में आपने कभी कल्पना नहीं की, वो सब भारत में बन रही है। सर मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन 5% में उतर चुका है। लेकिन 5% भारतीयों के पास स्ट्रक्चरली जो है, इकोनॉमिकली जो है वो अपने आप को मजबूत कर रहा है और देश में दुनिया में ये दिखा भी रहा है। आपको मालूम है कि आज से 5 साल पहले जो है ना, देश में मोबाइल जो है हमारे 100% हम विदेशों से किया करते थे। आज हम दुनिया में सेकंड नंबर के निर्यातक देश बन चुके हैं, बना करके मैन्युफैक्चर करके। लेकिन आपने कहा कि एक आंकड़े ये भी है कि 5% भारतीयों के पास देश की कुल 60% संपत्ति है और 50% के पास महज 3% की संपत्ति। 3%, 50%। ये सारी स्थितियां एक दिन में नहीं बनी, पिछले 10 साल में नहीं बनी। तो यानी आप मानते हैं ना कि अमीर और गरीब की खाई तो है? बनी हुई है, कांग्रेस इसको पुष्ट करती रही है। अच्छा, कांग्रेस से भ्रष्टाचार में लगातार तृप्त रही और वो लूट मचाती रही। आज हम लोग जो है वो भ्रष्टाचार को खत्म करके और उस व्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करने जा रहे हैं। आज हम दुनिया के बेहतर से बेहतर उत्पाद जो है भारत में बना रहे हैं, मेक इन इंडिया कंसेप्ट के तहत। तो आज आप फिर वो कौन है जो 5% लोग हैं जिनके पास देश की कुल 60% संपत्ति है? वो 5% है कौन फिर? और वो 60% लोग ऐसे कौन से हैं जिनके पास सिर्फ जो है 3% संपत्ति बचती है?